हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक करेंगे थ्योरीज ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। सो इसकी जो फर्स्ट थ्योरी है वो आपके सिलेबस में है आरआर थ्योरी। आरआर थ्योरी में 3 साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया था और ये बेसिकली बेस्ड किस पर है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस पे। मतलब जिसमें एक मॉलिक्यूल ही क्या करे, आपके एक मॉलिक्यूल की स्पीसीज क्या करे, रिएक्ट करें। और दिस इज़ द वन स्टेप रिएक्शंस, उनको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। सो दिस थ्योरी इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ लिंडमान थ्योरी। तो जो थ्योरी है ये मॉडिफिकेशन है किसकी, लिंडमान थ्योरी की। द मैकेनिज्म ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस आर, इसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से है। आपका जो ए है वो क्या है, रिएक्टिंग स्पीसीज, और एम आपका क्या है, कोई अदर मॉलिक्यूल है। जब ये रिएक्शंस होगी उसका फेज फॉरवर्ड होगा तो क्या आएगा, K1। K1 क्या, हमारा रेट कॉन्स्टेंट एट फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड दैट विल चेंज इनटू A स्टार प्लस M। A स्टार यहाँ पे क्या है, एनराइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ A, एंड M क्या है आपका, M एज ए रिएक्ट करेगा एनी अदर मॉलिक्यूल एंड वो एज इट इज़ रिएक्शन से पास आउट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या है, जब ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो आपके जो रेट कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, K-1, और फॉरवर्ड में रेट कांस्टेंट क्या आएगा, K1। इसका जो नेक्स्ट क्या होगा, ये है आपका एनराइज्ड मॉलिक्यूल एंड इट विल चेंज इनटू ए हैज़ क्या है आपका, यहाँ पे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है। K2 यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट, एंड दैट विल चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो M क्या है आपका, इज एनी मॉलिक्यूल लाइक दैट A, कोई मॉलिक्यूल है जैसे आपका A है ऐसे। अब आपको पता है यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शंस होती है वो एक मॉलिक्यूल में तो होते नहीं, तो वहाँ पे हमें क्या, एक जो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने क्या लिया है, M। अब आप बोलोगे जब M लिया है तो ये तो यूनिमोलिकुलर नहीं हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने M लिया, वो एज इट इज़ यहाँ से बाहर निकल गया। M स्पीसीज़ की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ताकि हमारा कोलिजन हो सके, और कोलिजन हमेशा 2 स्पीसीज़ के अंदर होता है, इसलिए हमने M मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिया है। और ये M मॉलिक्यूल एज इट इज़ आपका प्रोडक्ट्स बनने से पहले बाहर निकल जाएगा। तो M का यहाँ पे कोई इतना रोल नहीं है। तो A कैन ट्रांसफ़र एनर्जी, A क्या करेगा, जब एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा व्हेन कोलिजन अकर, जब कोलिजन होगा, जब A ट्रांसफ़र एनर्जी करेगा तो A चेंज किस में हो जाएगा आपका, A स्टार में। तो A स्टार इज़ द एनराइज्ड मॉलिक्यूल, एंड देन अब इसकी जो एनर्जी रिलीज होने के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू A हैज़ इज़ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद आपका क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। टू बिकम एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल A मस्ट रिक्वायर लिस्ट एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा कि आपका क्या, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को कम से कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी किस में चेंज होने के लिए, A स्टार में चेंज होने के लिए। इसलिए उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, E0। टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, E0 आपके क्या करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगी। और E0 स्टार क्यों बोलना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, एनराइज्ड मॉलिक्यूल। बट A स्टार बिकम टू A हैज़, तो A स्टार किस में चेंज होगा, A हैज़, एंड जो कि क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा आपका एनर्जी से। इन थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट द रेट कांस्टेंट K2 वाज नॉट ट्रीटेड एज कांस्टेंट बट कंसीडर्ड टू बी लार्ज द ग्रेटर वैल्यू ऑफ E स्टार। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो K2 है वो आपको हम रेट कांस्टेंट की तरह एक्ट ना करके वो किसकी तरह एक्ट होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो लार्ज होगी। और कितनी लार्ज होगी आपकी, E स्टार से ज़्यादा लार्ज होगी। द रेट रिएक्शन इन जर्नल फॉर्म, तो आप E स्टार क्या है आपकी यहाँ पे एक्टिवेटेड एनर्जी है, तो आपकी जो जर्नल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, K डैश इज इक्वल टू, K डैश क्या है आपका टोटल रेट कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू K2 इंटू में K1 अपॉन में K-1, 1 प्लस में K2 अपॉन K-1 M। अब ये आपको इक्वेशन डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये आई आपके कहाँ से, लिंडमान थ्योरी से। लिंडमान और हिंसलवुड थ्योरी का मिक्सअप है और उसी को मॉडिफाई किया है किसने, RRK में। नेक्स्ट हम थ्योरी पढ़ेंगे RRKM, वो क्या होगी आपके RRK थ्योरी की क्या होगी, मॉडिफिकेशंस होगी। सो दिस इज K डैश इज द ओवरऑल रेट कांस्टेंट।
नेक्स्ट जब हम इसका एनर्जी डायग्राम पढ़ेंगे आरआर मैकेनिज्म का, तो इसका कुछ इस तरीके का होगा। हमें पता है जो ए मॉलिक्यूल है वो 3 अलग अलग स्टेजेस के अंदर है। सबसे पहले ए एक्ट करेगा एज ए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, सेकंड ए स्टार क्या है आपका एनराइज्ड मॉलिक्यूल, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है आपका ए हैज होगा। तो यहाँ पे आपकी क्या है 0 पॉइंट एनर्जी। जैसे ही 0 पॉइंट एनर्जी पे ए मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, यहाँ से कोलिजन स्टार्ट करेंगे। कोलिजन स्टार्ट होने के बाद ये कहाँ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पे। तो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो गया आपकी ई स्टार। तो ई स्टार क्या है एज ए मिनिमम एनर्जी, या फिर वी कैन से एज इट इज़ ए एक्टिवेशन एनर्जी टू स्टार्ट द रिएक्शन। नेक्स्ट में क्या होगा, इसका जो हाफ होगा वहाँ वो क्या होगा आपका क्रिटिकल एनर्जी ऑफ फॉर रिएक्शन। ये क्रिटिकल एनर्जी होगी और इसको हम क्या बोलेंगे ई नोट स्टार। नेक्स्ट में क्या होगा, जब हमें क्या बनाना है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो रिएक्शन क्या होगी, जो हमारी एनर्जी होगी वो क्या होगी ई टू हैज़। तो यहाँ पे ये एक्ट कर रही है एज 0 पॉइंट एनर्जी की तरह। अब यहाँ पे हमारे क्या है क्लासिकल ग्राउंड स्टेट है। जब क्लासिकल ग्राउंड स्टेट की बात आती है तो हमारा जो क्लासिकल ग्राउंड स्टेट है वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है किसके अंदर, आपका हैज़ मॉलिक्यूल मतलब एक्टिवेटेड के अंदर, और स्टेट क्या रहेगी सेम। यहाँ पे भी क्लासिकल ग्राउंड स्टेट है और यहाँ पे भी क्या है क्लासिकल ग्राउंड स्टेट है। तो हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज का यूज़ करके हमारा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में जो ए मॉलिक्यूल है वो चेंज होगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अब यहाँ पे 3 तरह की आपने एनर्जी देखी है। फर्स्ट क्या है आपका ई स्टार, ई स्टार इज द एक्टिवेटेड एनर्जी। ई स्टार नोट क्या है आपका क्रिटिकल एनर्जी फॉर ए रिएक्शन, एंड ई जेड हैज़ क्या है, दिस इज आपका 0 पॉइंट एनर्जी। अब जो हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें ये क्या कह रहा है, वेयर बोथ K2 एंड K1 अपॉन में K-1 वर डिपेंड ऑन ई स्टार। जो ये है ये आपका किस पे डिपेंड करेगा, ई स्टार पे करेगा। तो हमारा जो इसका K1 अपॉन में K-1 वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा ई स्टार का। तो आपकी जो डेरिवेटिव फॉर्म आएगी इक्वेशन 1 की वो कुछ इस तरीके की आएगी, DK1 इज इक्वल टू K2 ई स्टोर एफ इंटू में एफ ई स्टार 1 प्लस में K2 ई स्टार K-1 m, वेयर DK1 क्या है आपका माइक्रो कैनोनिकल रेट कांस्टेंट। माइक्रो कैनोनिकल रेट कांस्टेंट है जिसमें जो एनर्जी होगी वो बिटवीन होगी किसके, ई स्टार और ई स्टार प्लस डी ई, ओरिजिनल एनर्जी प्लस में डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ ओरिजिनल एनर्जी। तो जब हम इसकी लिमिट्स लेंगे तो लिमिट्स कहाँ से लेंगे, ई स्टार से इन्फिनिटी तक। तो जब लिमिट्स लेंगे तो ये क्या रहेगा आपका एज इट इज सेम रहेगा, K2 हैज़ एफ ई प्लस में 1 प्लस में K2 ई स्टार अपॉन में K-1 इंटू में डी ई स्टार। अब जो ये इक्वेशन है इसको हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो किसके लिए आएगा, एक स्टेटिस्टिकल वेट इक्वेशन होती है आपकी इस थ्योरी के अंदर। वो क्या बताती है हमें, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम्स नंबर यहाँ पे रिएक्ट होंगे टू ए गेन ए एनर्जी, एनर्जी को गेन करने के लिए। तो जो S होगा वो क्या होगा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और S के अंदर हमारा जो J होगा वो क्या होगा क्वांटा ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। तो S और J का यूज़ करके जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी, द टोटल नंबर ऑफ क्वांटा J इज़ प्रोपोर्शनल टू ई स्टार। तो इसमें क्या कह रखा है कि जो आपका टोटल क्वांटा है J है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा किसके ऊपर, ई स्टार के ऊपर, और M है वो प्रोपोर्शनल करेगा किसके, ई नोट के। तो हमारे जो मिनिमम एनर्जी आएगी वो आएगी ई स्टार माइनस में ई नोट स्टार ई स्टार अपॉन में S-1। एक मिनट, ये पेज शायद चेंज हो गया है यहाँ से, ये यस यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल वेट इक्वेशन है वो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आएगी नेक्स्ट पेज पे। तो इस पे क्या है हमारा जो वेट ऑफ स्टैटिस्टिकल इक्वेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, W से। तो क्या आएगी J प्लस में S-1। आपको पता है जब हम S क्वांटा नंबर लेते हैं तो उसमें हम एक 1 को क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी J प्लस में S-1। अब इसका क्या आएगा होल अप्रोक्सीमेशन J इंटू में S-1। तो ये क्या है आपका स्टैटिस्टिकल इक्वेशन फॉर स्टेट्स। तो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर
नंबर फोर्थ में क्या होगा, एस ऑसिलेटर हैव जे क्वांटा अमंग देम देन पार्टिकल जे हैविंग वन क्वांटम नंबर। अब क्या कहेगा कि जे के साथ एक और क्वांटम नंबर का क्या होगा, यहाँ पे एक साथ दो क्वांटम नंबर आएंगे, तो टोटल क्या आएगा, जे माइनस एम। तो जहाँ भी जे की वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी जे माइनस एम के अंदर। तो जे माइनस वन एम प्लस में एस माइनस वन और जे माइनस में एम और एस माइनस में वन। तो जो रिएक्शन होगी इसमें हम क्या करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ रिएक्शंस का क्या लेंगे, यहाँ पे रेशियो लेंगे। तो रेशियो जब हम लेंगे तो ये इक्वेशन क्या होगी हमारी डब्ल्यू डैश, और ये क्या है हमारी डब्ल्यू। तो जब हम इसका रेशियो लेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके की आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे। वो क्या कहता है कि जो टोटल नंबर है वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, टोटल नंबर और उसकी पावर n इंटू में एक्सपोनेंशियल ऑफ n। तो ये जो फॉर्मूला है वो हम इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे। तो ई एन क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इक्वेशन 6 कुछ इस तरीके की बनेगी, आर इज इक्वल टू जे माइनस एम प्लस में एस माइनस वन जे माइनस एम एस माइनस वन। तो ये क्या है हमारा एन है, एन की इक्वेशन क्या बनेगी एन, और ई एन हमारा क्या हो जाएगा इससे, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जे इंटू में जे माइनस एम की पावर जे माइनस एन, जे प्लस एस माइनस वन की पावर ये। तो जो यहाँ पे बेस में लिखा है वही क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि जो जे माइनस एम है वो ग्रेटर है किससे, एस माइनस वन से। तो यहाँ पे एस माइनस वन क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। और इक्वेशन जो हमारी 7 था वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होने के बाद जो आर की वैल्यू आएगी ये आएगी जे माइनस एम। अब पावर्स तो रहेगी सेम लेकिन बेस में तो क्या हो जाएगा, ये एज ए नेगलेक्ट हो जाएगा। तो जे माइनस एम प्लस एस माइनस वन, जे की पावर जे माइनस एम की पावर जे माइनस एम, जे इंटू में जे प्लस एस माइनस वन। तो जो नेक्स्ट आएगी जो इसकी इक्वेशन वो ऐसे आएगी। तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वांटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा ई स्टार के ऊपर। अब हमारी जो ये वैल्यू है वे चेंज हो जाएगी एनर्जीज़ के टर्म में। जब एनर्जीज़ के टर्म में चेंज होगी तो जहाँ पे जे है वहाँ पे क्या आएगा हमारा ई स्टार। क्यों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है, एम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, ई नोट के। तो जो मिनिमम एनर्जी आएगी वो क्या आएगा, ई स्टार माइनस ई नोट स्टार अपॉन में ई स्टार की पावर एस माइनस वन। तो जो हमारा K2 की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, K हैज़ इनटू में, क्योंकि हमारा K2 की इक्वेशन में K हैज़ क्या था हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का रेट कांस्टेंट था। तो क्या आएगा ई स्टार माइनस ई नोट स्टार ई स्टार एस माइनस वन। तो ये इक्वेशन है फॉर एक्टिवेशन एनर्जी के। देन टोटल वेव फंक्शन, तो टोटल वेव फंक्शन आएगा, हम इस पूरी वैल्यू को फर्स्ट सेकंड वैल्यू में जब पुट करेंगे इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ ई स्टार आएगा इज इक्वल टू वन अपॉन में एस माइनस वन इंटू में ई स्टार के माइनस वन के अपॉन में के टी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई स्टार अपॉन में के टी। जब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, के डैश इज इक्वल टू, आपकी जो लिमिट्स थे वो ई स्टार से इनफाइनाइट तक थी, के हैज़ इंटू में ई स्टार माइनस ई स्टार नोट अपॉन में ई स्टार वन प्लस में एस माइनस वन ई स्टार अपॉन में के माइनस वन वन अपॉन में के टी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई स्टार अपॉन में के माइनस वन एंड वन प्लस में के हैज़ के माइनस वन एम ई स्टार माइनस ई नोट स्टार अपॉन में स्टार एस माइनस वन। तो जो टोटल इक्वेशन आएगी, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एफ ई की वैल्यू पुट किया है और यहाँ पे के टू की वैल्यू पुट किया है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे इसको सोल्व करने की उतना ही ये क्या होती जाएगी, इक्वेशन क्लियर होती जाएगी। नेक्स्ट है कि जो इक्वेशन 11 है वो रिड्यूस हो जाएगी, जहाँ भी आपका ई स्टार माइनस ई नोट स्टार अपॉन के टी है वहाँ पे पुट करेंगे हम एक्स को, और जहाँ पे ई नोट स्टार अपॉन में के टी है वहाँ पे हम पुट करेंगे बी को। तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी। नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ से क्या आ रहा है हमारा के हैज ई की पावर माइनस वन अपॉन में एस माइनस वन, ये सारा क्या आ रहा है हमारा कॉमन आ रहा है। कॉमन आने के बाद अब इसको क्या करेंगे, स्लाइटली मॉडिफाइड करेंगे। मॉडिफिकेशंस के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी टोटल वो कुछ इस तरीके की आएगी, के इन्फिनिटी इज इक्वल टू
के हैज़ एक्सपोनेंशियल ई माइनस का ई नोट अपॉन में के टी। यहाँ पे क्या है, एम क्या था, लार्जर था देन हायर प्रेशर, तो जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो रिड्यूस होके ये आ जाएगा। तो ये इक्वेशन किसकी है, आपकी आर आर के इक्वेशन है। अब इसके एक लिमिटेशंस है, वो क्या है कि ये जो थ्योरी है ये अनसेटिस्फैक्शनरी फीचर्स देती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ एस की, यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है वैल्यू एस की निकालने के लिए, इसलिए हमने S-1 को आर आर के इक्वेशन में क्या किया था, नेगलेक्ट किया था। लेकिन नेगलेक्ट वो करना नहीं था, हमें उसकी वैल्यू निकालनी थी। उसकी जो वैल्यूज होती है आर आर के में वो बताई थी, बहुत स्मॉल होती है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता। तो यहाँ पे जो एस की डिफरेंट आप एनर्जीज पे लोगे तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है। तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ए स्टार इज़ असेंशियली टू एक्टिवेट इट टू फाइनल स्टेट। तो हमारी जो एस की वैल्यू आएगी वो यूज़ होगी जब एनराइज्ड मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, असेंशियली एक्टिवेट करेंगे फाइनल स्टेट के अंदर। फाइनल स्टेट क्या होगी, हमारी प्रोडक्ट होगा। तो जो वेरिएशन आएगा K2 का और ई स्टार अपॉन में ई नोट स्टार का, वो कुछ इस तरीके से आएगा। जब हमारी S की वैल्यू 1 होगी और ई स्टार अपॉन ई नोट की वैल्यू 0 होगी तो हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन में। और जब हमारी S की वैल्यू 3 आएगी, S की वैल्यू 17 आएगी, तो डिफरेंट कर्व्स यहाँ पे आएगी। तो ये सब कुछ हमारा आर आर के थ्योरी डेरिवेशंस में नहीं हुआ। सो दिस इज़ अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट आर आर के थ्योरी।